सैनिक कैंटीन सांगला। हमारे यहाँ पर हर प्रकार के कॉस्मेटिक, घर के सामान व खाद्य सामग्री, प्रेशर कुकर, इंडक्शन, केटल व अन्य हर प्रकार के सामान बाजार से सस्ते दामों पे उपलब्ध है। हमारा पता है सैनिक कैंटीन, नियर बस स्टैंड सांगला। दूरभाष 62 304 63 904 व 70 185 15 100। धन्यवाद। नमस्कार। आज की काव्य संध्या में आप सबका स्वागत करता हूँ। माँ शारदे की कृपा से आज मैं किन्नौर अब तक के सुनहरे पटल पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मैं इसके संस्थापक संयोजक श्री राम भगत नेगी जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पटल पर बुलाकर अपने मन की बात कहने का अवसर दिया। मित्रों, माँ शारदे की कृपा से मैं सरल शब्दों में काव्य सृजन करता हूँ और मेरा जो सोच है, जो चिंतन है साहित्य के प्रति, कि साहित्यकारों को ऐसे साहित्य का सृजन करना चाहिए जिससे खुद का, आपकी जाति का, आपके समाज का, आपके देश का और विश्व का भला हो। ऐसी साहित्यिक सृजना करना चाहिए, तो ही आपका साहित्य सृजन करना सार्थक होता है। मेरा मानना है हमें सबसे पहले हमारी मातृभूमि को नमन करना चाहिए, मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली माता हमारी मातृभूमि होती है, जहाँ हमने जन्म लिया है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसके बाद हम जिस भाषा में, हम जिस बोली में अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, हमें उस भाषा का भी सम्मान करना चाहिए, उसके प्रचार प्रसार के प्रयास करना चाहिए, ताकि आपकी अपनी पहचान बनी रहे। तीसरा, ये बात कहना चाहता हूँ मैं कि हमारा देश हिंदुस्तान, हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, और ये सनातन है, शुरू से है, आज तक है, इसका कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसे सनातन संस्कृति कहते हैं। और हमारी संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है, इसलिए हमें हमारी संस्कृति का मान सम्मान करना चाहिए। हमें इस संस्कृति को समझना चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए, तो ही हम हमारी संस्कृति पर गर्व कर पाएंगे, हमारी संस्कृति को हम जिंदा रख पाएंगे। हमें एक बात और ध्यान रखना है, क्योंकि मित्रों, इतिहास का जब लेखन किया जाता है तो उसके पीछे भी कोई न कोई एक उद्देश्य होता है। केवल लिख के रख देना इतिहास की सार्थकता नहीं है। इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, उनमें क्या अच्छाइयाँ थी,
उनमें क्या बुराइयां थी। यानी कुल मिला के इतिहास से हमें सबक लेना है, इतिहास से हमें शिक्षा लेना है। हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जिन्होंने हमें सद्मार्ग दिखाया है, उन पर गर्व करना है, हमें उस रास्ते पर चलना है। इसके साथ ही इंसान है और गलती इंसान से ही होती है जीवन में, क्योंकि जो काम करता है उससे गलती होती है। तो इतिहास में भी कुछ गलतियां हुई हैं जिससे हमने भोगा है, जनता ने भोगा है। तो हमें चाहिए कि हम इतिहास से सबक लें, तभी हमारा इतिहास पढ़ना सार्थक होगा। मित्रों, इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो प्रेम करना भी चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम के रिश्ते बढ़ते नहीं हैं। बिना प्रेम के रिश्तों का कोई मोल नहीं होता है। प्रेम ईश्वर द्वारा एक अमूल्य उपहार है, जिसके खरीदने से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है और इससे नफ़रत का अंत होता है। और आपको प्रेम, प्रेम, प्रेम ही करना चाहिए जीवन में, जिससे आपके आस-पास एक सुंदर वातावरण का निर्माण हो। और अगर आपको कहीं नज़र आता है, कहीं पे कोई नफ़रत, विद्वेष की भावना है, कोई फैलाता है, तो उसे रोकने का प्रयास करें, उसे समझाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। जो चीज़ तलवार से हम नहीं पा सकते, वो हम प्रेम से पा सकते हैं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मित्रों, हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वयं का सम्मान करना चाहिए। अगर वो स्वयं का सम्मान करता है, तो ही लोग, दुनिया उसका सम्मान करेगी, अन्यथा उसका सम्मान नहीं होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में अगर आपने जीवन पाया है, जीवन लेके आपने इस दुनिया को देखा है, तो इस दुनिया में अपनी सार्थकता सिद्ध करें, तो ही आपकी उपस्थिति को लोग याद करेंगे। वरना हज़ारों जन्म लेते हैं, हज़ारों मरते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता है। मित्रों, आइए इसी के साथ ही मैं आपको लिए चलता हूँ कविता के सफ़र पर, गीत के सफ़र पर। और मैंने आपको निवेदन किया कि जैसा मैं सरल हूँ, ऐसे ही मैं सरल शब्दों में सृजन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आदरणीय राम भगत नेगी जी लिख रहे हैं, बहुत खूब आदरणीय। आदरणीय भगत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए मैं अपना एक परिचय प्रस्तुत करता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ और निवेदन किया है मैंने। मधुकर हैं हम, मेरा नाम मनोहर सिंह चौहान, उपनाम मधुकर है। शार्ट में मुझे साहित्यिक मित्र मनोहर मधुकर भी कहते हैं, तो आप मनोहर आगे का याद रखें और मेरा उपनाम मधुकर याद रखें और मेरा एक परिचय सुने। मधुकर हैं हम दूरदेश के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। मधुकर हैं हम दूरदेश के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। ये शाम सुहानी, ये मनोहर मिलन, ये शाम सुहानी, ये मनोहर मिलन, याद ले देकर चले जाएंगे। मधुकर हैं हम दूरदेश के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। अगला बंदे, ये रस रंग की सुहानी घड़ी, ये रस रंग की सुहानी घड़ी, जी चाहे रहे बस यहीं पर अड़ी। ये रस रंग की सुहानी घड़ी, जी चाहे रहे बस यहीं पर अड़ी। आप गीत गजल छंद जो भी सुने, आप गीत गजल छंद जो भी सुने, मधुकर वाह लेकर चले जाएंगे। मधुकर वाह लेकर चले जाएंगे। और अगला गीत बंद लिखा मैंने, कवि क्या चाहता है,
आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे, आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे, आनंद में डुबकी लगाते रहे। आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे, आनंद में डुबकी लगाते रहे। प्रेम बिना मिलन होता नहीं, प्रेम बिना मिलन होता नहीं, प्रेम ले देकर चले जाएंगे। मधुकर है हम दूरदेशी के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। और एक बार जब मित्रता स्थापित हो जाती है, एक बार रिलेशन जुड़ जाता है, एक बार संबंध जुड़ जाता है, आत्मा से बंधन हो जाता है, तब मित्रता वैसे तो बहुत ही नायाब चीज है। जिसका मित्र नहीं होता वो मान के चलिए कि वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि मित्र होता है तो उसका जीवन का सब कुछ दुख और सुख में वो साथ देता है, और जिससे मित्र को अपन दिल की बात कर सकते हैं। मैंने मित्र के लिए बात कहना चाहिए, ये मित्रता हमारी मित्र स्थायी रहे। अगर एक बार मित्रता हुई तो जुड़ी रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ये मित्रता हमारी मित्र स्थायी रहे, न दूरी रहे न रुसवाई रहे। ये मित्रता हमारी मित्र स्थायी रहे, न दूरी रहे न रुसवाई रहे। जब भी मिलेगा निमंत्रण प्रिय, जब भी मिलेगा निमंत्रण प्रिय, देखना हम दौड़े चले आएंगे। मधुकर है हम दूरदेशी के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। ये मेरा परिचय था, और आइए आगे चलते हैं। अगर हमने कुछ कहा है, दुनिया में जीवन जिया है, तो हमें दुनिया में लाने वाले सबसे पहले भगवान श्री राम है। और क्यों नहीं मैं भगवान राम का एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश में राम लहर है, बच्चे बच्चे के मुख पर राम का नाम है, और राम का नाम होना भी चाहिए, क्योंकि प्राणी जी जब जन्म लेता है तब उसके मुंह से राम ही निकलता है। वो भले तोतली भाषा में माँ बोलता होगा, कुछ भी बोलता है, लेकिन वो भगवान का नाम ही निकलता है। और जब आदमी मरता है तब भी राम बोलता है। हम किसी से पहली बार मिलते हैं या दिन में जितनी बार मिलते तो राम के संबोधन से एक दूसरे की बातचीत की शुरुआत होती है। आइए एक राम के ऊपर एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। राम मेरी आन है, राम मेरी आन है, राम मेरी शान है, राम मेरी आन है, राम मेरी शान है, राम मेरी जान है, राम मेरी गान है, राम मेरी आन है, राम मेरी शान है, राम मेरी जान है, राम मेरी गान है। राम से जगत सारा, राम से जगत सारा, राम ही जहान है। राम मेरी आन है, राम मेरी शान है, राम मेरी आन है। साधक में राम का हो हो हो, साधक में राम का, साधक में राम का, राम मुस्कान है। साधक में राम का, राम मुस्कान है, राम मेरी आन है, राम मेरी शान है। अरे आंख खुले तो राम है, आंख खुले तो राम है, आंख मुंदू तो राम है। आंख खुले तो राम है, आंख मुंदू तो राम है। राममय जीवन है, राममय जीवन है, राम को प्रणाम है। राममय जीवन है, राम को प्रणाम है। जीते राम नाम है, जीते राम नाम है, मरते राम नाम है। जीते राम नाम है, मरते राम नाम है। राम है आय अपनी, राम है आय अपनी,
राम ही दुकान है। राम है आय अपनी, राम है आय अपनी, राम ही दुकान है। राम मेरी आन है, राम मेरी शान है, राम मेरी जान है, राम मेरी गान है। पत्थर से नारी बनी, पत्थर से नारी बनी, जिनके पाँव से, पत्थर से नारी बनी, जिनके पाँव से पानी में पत्थर टिले, जिनके नाम से। पत्थर से नारी बनी, पत्थर से नारी बनी, जिनके पाँव से पानी में पत्थर टिरे, जिनके नाम से। लाख दुष्ट हो अगर, ओ लाख दुष्ट हो अगर, लाख दुष्ट हो अगर, ले राम नाम। लाख दुष्ट हो अगर, ले राम नाम। सभी पाप होते क्षम्य, सभी पाप होते क्षम्य, वो तो दया निधान है। राम मेरी आन है, राम मेरी शान है, राम मेरी जान है, राम मेरी गान है। और अगला वन देखिएगा। सांसे है राम से, ओ सांसे है राम से, राम है तो सार है। सांसे है राम से, राम है तो सार है। सांसे है राम से, राम है तो शान है। सांसे है राम से, सांसे है राम से, राम है तो सार है। राम जड़ आधार है, राम जड़ आधार है, राम है तो सार है। सांसे है राम से, तन राम का उपहार है। सांसे है राम से, तन राम का उपहार है। राम जड़ आधार है, राम है तो सार है। जीवन में राम को, जीवन में राम को जिसने विभज लिया, जीवन में राम को जिसने विभज लिया। सच कहे मनोहर, सच कहे मनोहर, मानव वही महान है। राम मेरी आन है, राम मेरी शान है, राम मेरी जान है, राम मेरी गान है। राम मेरी शान है, राम मेरी गान है। ये भगवान राम पर लिखा एक गीत था। आइए भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण को भी याद कर लेते हैं, और उसके बाद और अलग अलग तरह की रचना भी सुनेंगे, आप गीत सुनेंगे। देशभक्ति की भी मैं रचना सुनाऊंगा। आइए भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के किनारे बंसी बजाकर रास किए हैं, आप सभी जानते हैं। और उसमें गोपियां भगवान कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर इतनी पागल हो जाती थी, इतने विहल हो जाती थी, इतने विकल हो जाती थी, इतनी बेचैन हो जाती थी कि वो जिस हालत में होती थी उसी हालत में उस बंसी की धुन की ओर डोली चली जाती थी। और जब वह भगवान कृष्ण नजर नहीं आते थे, छुप जाते थे हंसी मजाक करने के हिसाब से, तो गोपियों की क्या स्थिति होती है। और फिर जब गोपियां नाराज हो जाती है, जब उन्हें लगता है कि हमारा आना बेकार गया, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मनाते हैं और फिर रास होता है। देखिए इसी भावभूमि पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। मोहन मुरारी, मोहन मुरारी बड़ा बनता अनजान है, मोहन मुरारी बड़ा बनता अनजान है, बंसी बजा कर बिगाड़ता वितान है। मोहन मुरारी बड़ा बनता अनजान है, बंसी बजा कर बिगाड़ता वितान है। मोहन मुरारी बड़ा बनता अनजान है, बंसी बजा कर बिगाड़ता वितान है। मोहनी सूरत वालो,
मोहनी सूरत वारो नंद को लाल है, मोहनी सूरत वारो नंद को लाल है, माँ जसु को लाड लो खोटो महान है, माँ जसु को लाड लो खोटो महान है। बंसी बजाए मीठी, बंसी बजाए मीठी मन को मोहे है, बंसी बजाए मीठी मन को मोहे है, नजर न आए तो तड़पता प्राण है। बंसी बजाए मीठी मन को मोहे है, नजर न आए तो तड़पता प्राण है। मन नहीं माने, मन नहीं माने, मन नहीं माने, तन अनजान सखी, मन नहीं माने तन अनजाने सखी। उठे उठ कदम जीतू और कान है, उठे उठ कदम जीतू और कान है, उठे उठ कदम जीतू और कान है। मोहन बड़ा बनता अनजान है, बंसी बजा कर बिगाड़ता वितान है। और आगे देखिए, तो मुरली की धुन सुनो सखी दौड़ी जावे, मुरली की धुन सुनो सखी दौड़ी जावे है, दुखी मन रोए जब नहीं दिखता कान है। मुरली की धुन सुनो सखी दौड़ी जावे है, दुखी मन रोए जब दिखता नहीं कान है। उदास ब्रज वाला, उदास ब्रज वाला जब रुदन मचावे है, उदास ब्रज वाला जब रुदन मचावे है, कदम से कदम से कूद कर मुझका टकान है, कदम से कूद कर मुझका टकान है। क्या हुआ गोपियो, क्या हुआ सखियो, अरे मती हो सीधे बोले पटाली क्या हुआ थोड़ी है, आओ गोलियों चलो तो सखी, चलो आगे देखे क्या होता है। बिल्कुल शीतल बात करता है, बतरावे न बोलना। रात पूनम की चांद बतरावे है, चलो प्रिय सखिया रास रचावे है। रात पूनम की चांद बतरावे है, चलो प्रिय सखिया रास रचावे है। जमुना नीर है, जमुना तीर है, मंद मंद समीर है, जमुना तीर है, मंद मंद समीर है। सखी संग रास रचे मोहन महान है, सखी सखी रचे मोहन महान है। मोहन मुरारी बड़ा बनता अनजान है, बंसी बजा कर बिगाड़ता वितान है, बंसी बजा कर बिगाड़ता वितान है। और इसके साथ ही क्षमा करें, आइए मित्रों, दो धार्मिक रचनाओं के बाद में आपका टेस्ट चेंज करता हूं और देश की रक्षा में हमारे जांबाज, हमारे सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं, उन सैनिकों के प्रति अपना भी कुछ फर्ज होता है। तो साहित्यकार उनके प्रति लिख कर सृजन करके अपनी बात कह सकता है और उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सीमा पर सैनिक सुरक्षित है, अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन भर डटे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें और हमें उनकी स्थिति पर बात भी करना चाहिए। आइए
सैनिक पर केंद्रित मेरी ये रचना देखिए। एक सैनिक की स्थिति क्या होती है, उसके घर परिवार की स्थिति क्या होती है, ये मैंने लिखने की कोशिश करी है। वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, जितनी तारीफ तेरी करूं उतने शब्द कम पड़ जाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, जितनी तारीफ तेरी करूं उतने शब्द कम पड़ जाए, हे दुर्गम रास्ता जान हथेली, ओ हे दुर्गम रास्ता जान हथेली, फिर भी आगे बढ़ता जाए, हे दुर्गम रास्ता जान हथेली, फिर भी आगे बढ़ता जाए, मातृभूमि के तुम रखवारे, मातृभूमि के तुम रखवारे, हम सब तुझ पे वारी जाए, मातृभूमि के तुम रखवारे, हम सब तुझ पे वारी जाए, खोला दी है जिस्म तेरा, ओ सर्दी गर्मी तू सहता है, आंधी वर्षा नहीं घबराए, सर्दी गर्मी तू सहता है, सर्दी गर्मी तू सहता है, आंधी वर्षा नहीं घबराए, खोला दी है जिस्म तेरा, ओ खोला दी है जिस्म तेरा, जो टकराए चुर हो जाए, खोला दी है जिस्म तेरा, जो टकराए चुर हो जाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, धन्य धन्य तेरी माँ जामन को। माँ को अपना सीना बहुत कठोर करना पड़ता है जब बेटे को सेना में भेजती है। माँ की स्थिति माँ ही समझ सकती है, आप और हमारे बस की बात नहीं कि माँ के दिमाग में, माँ के मन में उस समय क्या चल रहा होता है। मैंने वही बात लिखने की कोशिश की है कि धन्य धन्य तेरी माँ जामन को जिसने भेजा तुझे चिताए, धन्य धन्य तेरी माँ जामन को जिसने भेजा तुझे चिताए, दुश्मन मार फिर घर आना, दुश्मन मार फिर घर आना, लेना दूध की लाज बचाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, बापू तेरे दुर्गम बनाए, एक पिता की स्थिति, बापू तेरे दुर्गा बनाए, माता शिव पूजन को जाए, बापू तेरे दुर्गा बनाए, माता शिव पूजन को जाए, बहना तेरी खैर मनाए, बहना तेरी खैर मनाए, पत्नी चाहे पति घर आए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, वारे सैनिक मेरे देश को तेरो वर्णन कियो न जाए, तूने देश की खातिर कभी, हमने देखा है आज तक का रिकॉर्ड है, हमने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उस सब में विजय पाई है, और हमारे देश के सैनिकों की बहादुरी, शौर्य संसार में प्रसिद्ध है, और हमारे सैनिकों के सभी लोग कायल हैं। यही बात मैंने कहने की कोशिश की है कि तूने देश के खातिर कभी पीछे कदम नहीं उठाए, तूने देश की खातिर कभी पीछे कदम नहीं उठाए, जब तक सांस रही जा में, जब तक सांस रही जा में, दुश्मन से तूने लड़ी लड़ाई, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए, वारे सैनिक मेरे देश के तेरो वर्णन कियो न जाए। ये सैनिकों के प्रति मेरी रचना थी। और आगे चलते हैं। मित्रों, गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में जीने के लिए जल बहुत जरूरी है, और अगर जल नहीं होता है तो गला सूख जाता है, और अगर ज्यादा लिमिट की स्थिति आ जाती है तो आदमी की जान भी निकल जाती है, क्योंकि जल ही जीवन है। जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे विद्वानों ने कहा है, जो सज्जनों ने कहा है
कि जल बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जल बहुत ही आवश्यक चीज़ है जीवन के लिए। इसलिए इस गर्मी के मौसम में सभी लोगों को चाहिए कि वो जल को बचाएँ, जल का सहेजने के लिए कोशिश करें। विद्वानों ने, भविष्यवक्ताओं ने हमें चेतावनी दी है, भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में अगर युद्ध होंगे तो जल के लिए होंगे। जल इतना कम हो जाएगा पृथ्वी पर कि युद्ध जल के लिए होंगे। आइए समय रहते हम जल बचाना सीखें, दूसरे को जल बचाने के लिए प्रेरित करें। आइए हम लोग भी हमारे स्तर पर, हमारे शहर से जल मित्र पत्रिका निकालते हैं, जिसका उद्देश्य भी यही है कि जल बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, कुएं बावड़ियों को जिंदा रखना, नदी नालों की सफाई करना। बहुत से ऐसे कार्यक्रम में हम जल की बचत कर सकते हैं। मित्रों, आइए एक जल के ऊपर एक रचना लिखने की कोशिश करी है, मैं आपको नजर कर रहा हूँ। मत कर पानी का बिगाड़, मत कर पानी का बिगाड़, मत कर जल को बेकार, जल बिना जान अधूरी। मत कर पानी का बिगाड़, मत कर जल को बेकार, जल बिना जान अधूरी। अरे जल बिना जान अधूरी रे, जल है बहुत जरूरी। मत कर पानी का बिगाड़, मत कर जल को बेकार, जल बिना जान अधूरी। जल बिना जान अधूरी, जल बिना जान अधूरी रे, जल बहुत जरूरी। मत कर पानी का बिगाड़, मत कर पानी को बेकार। जल है जीवन का आधार, जल है जीवन का आधार, जल है पहला व्यवहार। जल है जीवन का आधार, जल है प्रथम व्यवहार। जल रे बिना सोना संसार, जल बिन सोना संसार, नहीं इसके बिना उद्धार। मत कर पानी का बिगाड़, जल है बहुत जरूरी। रे जल है बहुत जरूरी, रे जल है बहुत जरूरी, बिन जल मर जाए मछली। रे जल है बहुत जरूरी, बिन जल मर जाए मछली। चलना जल बिना बिजूरी, थके जल हित सास बहुरी। थके जल हित सास बहुरी, जल है रे बहुत जरूरी। मत कर पानी का बिगाड़, मत कर जल को बेकार, जल है जान अधूरी, जल है बहुत जरूरी। जीवन हित करे उपकार, अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए। जीवन हित करे उपकार, बेड़ा जल मित्र करे पार। जल हित करे उपकार, बेड़ा जल मित्र करे पार। लगाए पौधों की कतार, सुन ले सभी सरदार। रे जल है बहुत जरूरी, मत कर पानी का बिगाड़, मत कर पानी को बेकार, जल बिना जान अधूरी। रे जल है बहुत जरूरी, रे जल है बहुत जरूरी। मत कर पानी का बिगाड़, मत कर पानी
को बेकार जल है बहुत जरूरी। आओ, जल की महत्ता के बाद आइए आगे चलते हैं। मित्रों, अभी आपके सम्मुख सैनिक की बात हुई, जल की बात हुई, भगवान राम और कृष्ण की बात हुई। मित्रों, आगे चलते हैं और मैं व्यवहारिकता के लिए चलता हूँ। मैंने आपसे जैसा कि निवेदन किया है कि दुनिया में प्रेम एक ऐसी चीज है, जो चीज हम तलवार के बल पे, लड़ाई के बल पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही चीज हम प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम मानव को दिया गया प्रभु की ओर से एक अमूल्य उपहार है और हमें उसकी कदर करना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में कुछ लोग प्रेम के लिए तड़पते देखे गए हैं, और प्रेम में जो तड़पता है उसे विरह विरही कहा जाता है, विरहीन कहा जाता है। तो आइए मैं एक विरहन की स्थिति को बयां करता हुआ एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। एक नवयौवना जिसकी शादी हो चुकी है और उसका अभी तक लेने नहीं आए हैं उस पर ससुराल पक्ष से, वो हर रोज पति का इंतजार करती है, ससुराल के लेटर के आने का इंतजार करती है। लेकिन जब स्थिति नहीं होती है तो उसकी क्या स्थिति होती है वो मैंने लिखने की कहने की कोशिश की है। आइए, क्योंकि वो अब पूर्ण रूप से यौवन को प्राप्त कर चुकी है और उसकी स्थिति है कि अब उसको ससुराल की उम्मीद लगी है, लेकिन उसकी क्या स्थिति होती है देखिए। हुई प्रीत की भोर चले पवन पूर, जोर नाचे मनवा को मोर अबुआ जा रे। हुई प्रीत की भोर चले पवन पूर, जोर नाचे मनवा को मोर अबुआ जा रे। आजा हिवरे का चोर, आजा हिवड़े का चोर मारा माथा का बोर, मारे कालजे की कोर अब आ जा रे, ओहो आ जा रे। हुई प्रीत की भोर चले पवन पूर, जोर नाचे मनवा को मोर अब आ जा रे। तो देखिए आगे क्या होता है। अमुआ की डाली पे कोयल कुहू कुहू गीत सुनावे, हो अमुआ की डाली पे कोयल कुहू कुहू गीत सुनावे। आजा सनम थारी, आजा सजन थारी मन घणी याद आवे, हो करू सोला सिंगार, कर सोला सिंगार करू थारो इंतजार, करू सोला सिंगार करू थारो इंतजार। देखो रस्तो बार बार अब आ जा रे। हुई प्रीत की भोर चले पवन पूर, जोर नाचे मनवा को मोर अब आ जा रे, ओहो आ जा रे। और उसकी स्थिति सखी सहेलियों में क्या होती है, आइए देखते हैं। सखी सहेलिया मारी मने खूब सतावे, हो सखी सहेलिया मारी मने खूब सतावे, सखी सहेलिया मारी मने खूब सतावे। काल परसू आई कमली काले पीछे जावे, सखी सहेलिया मारी मन खूब सतावे। काल परसों उसकी शादी हो चुकी है और जब भी पियर आती मुश्किल से एक दो दिन रुकती है, वो चली जाती है, मेरे को तो जाना है, मेरा बहुत काम है वगैरह वगैरह बहाना करके जाती है। तो ये क्या कहती है कि सखी सहेलिया मारी मन खूब सतावे, और काले परसों आई कमली काले पीछे जावे। विको जमियो घर बार, विको जमियो घर बार, मारो सुनो संसार आजा मारा
भरतार अब आ जा रे, ओहो आ जा रे। हुई प्रीत की भोर चले पवनपुर जोर नाचे मनवा को मोर अब आ जा रे, ओहो आ जा रे। अब उसकी स्थिति क्या होती है जब वो बाजार में निकलती है, घर से बाहर निकलती है, कहीं पे किसी काम से जाती है, उसकी क्या स्थिति होती है देखिए। पाँव की पायलिया सुन छोरा सीटिया बजावे, पाँव की पायलिया सुन छोरा सीटिया बजावे। गेला में देख मारे रास्ते में देख मने पलका बिछावे। हो मचो गली गांव में शोर, मचो गली गांव में शोर में तो हुई गण गोर में तो हुई गण गोर करूं अरज हाथ जोड़ अब आ जा रे। हुई प्रीत की भोर चले पवनपुर जोर नाचे मनवा को मोर अब आ जा रे, हो आ जा रे, हो आ जा रे। और एक परिस्थिति देखिए कि जब जवान आदमी हो जाता है, जब वो अपने आप को ये समझता है कि नहीं मेरे में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, मुझे वगैरह वगैरह, लोग आप देखना हर व्यक्ति जवान युवक हो या युवती वो कांच के सामने अपना समय ज्यादा बिताता है, और वो जब भी कांच देखता है तो अपने आप पर गर्व करता है, अपने आप पे। वही बात मैंने कहने की कोशिश की है कि जब जब दर्पण देखूं मारो मनड़ो शर्मावे। हो जब जब दर्पण देखूं मारो मनड़ो शर्मावे। बाहर निकलूं तो गोरो तन हुक्म आवे। जब जब दर्पण देखूं मारो मनड़ो शर्मावे। बाहर निकलूं तो गोरो तन हुक्म आवे। किसे करूँ नाचार, तो साजन तो परदेश में और वो आंख मिलाए तो किससे मिलाए। तो भारतीय संस्कृति अनुमति नहीं देती कि वो और किसी से प्यार करे शादीशुदा। तो यही बात मैंने की है कि जब जब दर्पण देखो मारो मनड़ो शर्मावे। बाहर निकलूं तो गोरो तन यो कुमलावे। किसे करूँ नाचार, किसे करूँ नाचार जीणो होयो दुश्वार। आजा मारी सरकार अब आ जा रे, ओहो आ जा रे, हाँ हाँ आ जा रे। और अंतिम बंद इस गीत का, पहले आपको पता होगा आजकल तो मोबाइल हो गए हैं, फोन हो गए हैं, तो चिट्ठियां आना बंद हो गई। लेकिन पहले समय ये होता था जब हम लोग डाकिए का आने का इंतजार करते थे, और हमारे मोहल्ले में डाकिए का आने का एक निश्चित टाइम होता था कि इतने बजे वो उस मोहल्ले में घूमेगा। तो वही स्थिति है कि जब वो हार जाती है, उसे कोई खबर नहीं आती है, तो वो डाकिए का इंतजार करती है अपने दरवाजे पे खड़े होकर। देखिए उसकी क्या स्थिति बनती है। डाकियों ने बोले मासे में ही बतरायो, डाकियों ने बोले मासे में ही बतरायो। डाकियों ने बोले मासे में ही बतरायो। डाकवारा दादा मारी कोई चिट्ठी पत्री लायो। डाकियों ने बोले मासे में ही बतरायो। डाकवारा दादा मारी कोई चिट्ठी पत्री लायो। हो वो तो करे इनकार, वो तो करे इनकार हर रोज हर बार। वो तो करे इनकार हर रोज हर बार। भाई चिट्ठी आएगी तो वो देगा कि, अब नहीं आती इसलिए वो रोज मना करता है। डाकियों ने बोले मासे में ही बतरायो। डाकुआरा दादा मारी कोई चिट्ठी पत्री लायो। वो तो करे इनकार हर रोज हर बार। वो तो करे इनकार हर रोज हर बार। मैं तो थक गई हार, मैं तो थक गई हार अब आ जा रे, ओहो आ जा रे। ओ ये प्रीत की भोर चले पवनपुर जोर नाचे मनवा को मोर अब आ जा रे,
ओहो आजा रे। मित्रों, लगभग 1 घंटा समय होने को आ गया है और एक और प्रेम गीत सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं किन्नौर अब तक के मंच पर विश्व प्रसिद्ध पटल पर उपस्थित होकर आज मुझे अपने रचना पाठ करने का, अपनी बात कहने का अवसर मिला। मैं इस पटल के संस्थापक, संयोजक श्री राम भगत नेगी जी का बहुत बहुत आभार वंदन प्रकट करता हूँ और उन्होंने साहित्य के प्रति जो अपनी जोर लगा रखी है, मैं चाहता हूँ माँ सरस्वती, माँ शारदे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए एक अंतिम गीत, एक प्रेम गीत आपकी नजर करता हूँ। इस गीत के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस गीत की इतनी सी भूमिका है कि प्रेम जब किसी को किसी से हो जाता है तो उस प्रेम की खबर सामने वालों को तुरंत हो जाए ये जरूरी नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रेमी एक पक्षी प्रेम करके अपनी बात हिम्मत करके वहां तक पहुंचाता है, चिट्ठी लिखता है, अपनी भावना जैसे पहुंचाता है ऐसे पहुंचाता है। बस उसी स्थिति में मैंने गीत लिखा है और ये आज के इस काव्य संध्या की ये मेरी अंतिम पेशकश समझिए, अंतिम प्रस्तुति है। आइए। मन की बातें लिख भेजी है, मन की बातें लिख भेजी है, इन्हें अन्यथा मत लेना। प्रेम किया है हमने तुमसे, तुम चाहो तो कर लेना। मन की बातें लिख भेजी है, इन्हें अन्यथा मत लेना। प्रेम किया है हमने तुमसे, तुम चाहो तो कर लेना। मन की बातें लिख भेजी है, इन्हें अन्यथा मत लेना। प्रेम किया है हमने तुमसे, तुम चाहो तो कर लेना। तुम चाहो तो कर लेना। और अगला बंद है इस गीत का। जब आदमी करने लगता है तो उसको वही वही नजर आता है, सोते जगते वही स्थिति होती है। रोज सवेरे याद आते हो, रोज सवेरे याद आते हो, फूलों से मुस्काते हो। रोज सवेरे याद आते हो, फूलों से मुस्काते हो। नैनों को है चाहत तेरी, नैनों को है चाहत तेरी, मन को बहुत भाते हो, मन को बहुत भाते हो। दिल ने गर स्वीकार किया हो, दिल ने गर स्वीकार किया हो, याद हमें भी कर लेना। मन की बातें लिख भेजी है, इन्हें अन्यथा मत लेना, इन्हें अन्यथा मत लेना। प्रेम किया है हमने तुमसे, प्रेम किया है हमने तुमसे, तुम चाहो तो कर लेना, तुम चाहो तो कर लेना। इन आँखों से नींद उड़ी है, प्रेमी की हालत बता रहा हूँ। इन आँखों से नींद उड़ी है, रोज ख्वाब में आते हो। इन आँखों से नींद उड़ी है, रोज ख्वाब में आते हो। दूर कहीं बजती है पायल, दूर कहीं बजती है पायल, लगता है तुम आते हो, लगता है तुम आते हो। पाठ प्रेम का अगर पड़ा हो,
पाठ प्रेम का अगर पड़ा हो, रुख इधर का कर लेना। मन की बातें लिख भेजी है, मन की बातें लिख भेजी है, इन्हें अन्यथा मत लेना, इन्हें अन्यथा मत लेना। और इस गीत का अंतिम बंद, बिन तुम्हारे सब सुना है, बिन तुम्हारे सब सुना है, भूल सब खाना पीना। बिन तुम्हारे सब सुना है, भूल सब खाना पीना। हर्ष तुम ही तुम दिखते हो, हर्ष तुम ही तुम दिखते हो, मुश्किल हुआ है यारा जीना, बिन तुम्हारे सब सुना है, भूल सब खाना पीना। हर्ष तुम ही तुम दिखते हो, मुश्किल हुआ है यारा जीना। हम राही हैं प्रेम पथ के, हम राही हैं प्रेम पथ के, साथ चलो तो चल लेना। हम राही हैं प्रेम पथ के, साथ चलो तो चल लेना। मन की बातें लिख भेजी है, मन की बातें लिख भेजी है, इन्हें अन्यथा मत लेना, इन्हें अन्यथा मत लेना, इन्हें अन्यथा मत लेना। जय मां शारदे। सभी को नमन, इस पटल को नमन, आदरणीय राम भगत नेगी जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।